हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों के करियर एडवांसमेंट स्कीम CAS को रोके जाने के मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC ने कड़ा विरोध जताया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के महासचिव नितिन व्यास ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और शिक्षकों के हितों की अनदेखी करने की बात कही। पत्रकार वार्ता में नितिन व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सिफारिशों के अनुसार पूरे देश में शिक्षकों को करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति और वेतन लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के शिक्षकों को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि उनके करियर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि CAS के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर में एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसे देश के अन्य राज्यों में नियमित रूप से लागू किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश इस मामले में पीछे रह गया है, जो चिंताजनक है। नितिन व्यास ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जारी आदि सूचनाओं में कुछ तकनीकी शर्तें भी जोड़ दी गई है, जिसके कारण CAS का लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद प्रदेश के कई शिक्षकों को पदोन्नति लंबित पड़ी है, जिससे उनमें भारी असंतोष है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के अन्य विभागों में कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति और वेतन लाभ मिल रही है, जबकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सरकार से मांग की है कि CAS को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और लंबित पदोन्नतियों को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस दिशा में जल्द कदम नहीं उठाती है तो शिक्षक समुदाय आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा। आप सबको जानकारी है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय और वहाँ की सारी टीचर्स एसोसिएशन ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी JAC ऐसे करके एक निर्मित की है और इस जॉइंट एक्शन कमेटी में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, इन सब एसोसिएशन ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी का निर्माण किया है और जिसका हेतु केवल एक है कि बड़े लंबे समय से जो हमारी करियर एडवांसमेंट स्कीम, जिसको हम CAS कहते हैं, उसके तहत जो शिक्षकों की प्रमोशंस हैं वो लंबित हैं और आज तो उसको लेकर 5 वर्ष हो गए और सभी एसोसिएशंस जो हैं अपने अपने विश्वविद्यालय में इस मांग को लेकर, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, उस प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखती गई हैं। इसी बात को लेकर आज हमारे बीच में हमारे JAC के अध्यक्ष प्रोफेसर जनार्दन सिंह सर, जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से हैं, इसके साथ हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनील, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप है जो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस पालमपुर से है और हमारी इस JAC के आदरणीय सदस्य हैं। इसके साथ हमारे बीच में डॉक्टर अंजलि जी हैं। डॉक्टर अंजलि जी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हैं और जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी आप सदस्य हैं। मेरा नाम नितिन व्यास है और मैं इस जॉइंट एक्शन कमेटी का महासचिव हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2022 में प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई। उस नोटिफिकेशन में जो हमारा हिमाचल प्रदेश में के विश्वविद्यालयों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, उनकी जो प्रमोशन है उस पर रोक लगाई गई और वो रोक किस वजह से लगाई गई, इसकी जानकारी हम बार बार प्रदेश सरकार के समक्ष अपने आंदोलन के तहत, अपने धरनों के तहत, अपने ज्ञापनों के तहत बार बार रखते रहे, मगर उसका कोई भी सकारात्मक जवाब हमें प्रदेश सरकार नहीं दे पाई कि उस प्रमोशन पे, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे वो हमारा स्कूल टीचर्स हो, चाहे हमारा अन्य सरकारी विभाग हो, उनमें सब कर्मचारियों को उनके नियमित समय पर प्रमोशंस दी जाती है, तो केवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार इस समय पर किया जा रहा है, जिस समय पर हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता की तरफ
प्रदेश सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था। इन मांगों को लेकर हम पिछले 5 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे और उस हमारी मांगों को, हमारे आंदोलन को जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आपने भी अपने चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय समय पर उठाया। और आज हमें इस समय पर यह लगता है कि इतने वर्षों तक हमारी मांग के बारे में नहीं सुनना और सकारात्मक कोई जवाब नहीं देना, उसके बाद हमें लगता है कि प्रदेश के अंदर जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन जो है खड़ा किया जा सकता है। विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों की जो पदोन्नति है जो रोकी गई है 2016 से, उसको ये सरकार जो है पदोन्नति जो है वो जल्दी से जल्दी जो है शीघ्र से शीघ्र जो है वो दी जाए। जैसा भी बात कर रहे थे कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का यह मंच, जिसका उद्देश्य करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का जो पदोन्नति है वो देने का जो रूल है या जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो अप्रूव करती है। और ये राज्यसभा और पार्लियामेंट से आप कह सकते हैं, लोकसभा से पारित होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। जो भी रेगुलेशन बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो जब यूजीसी का नोटिफिकेशन हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में किया, 30 जनवरी 2018 में हिमाचल गवर्नमेंट ने 2022 में प्रदेश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में एक उन्होंने धारा लगाई, धारा संख्या 4 और 5 कह सकते हैं, जिसके द्वारा ये बताया गया कि हिमाचल गवर्नमेंट जो है एक अलग से नियम बनाएगी और उस नियम के बाद ही शिक्षकों का जो है पदोन्नति हो पाएगी। जैसा मैं आपको पहले बताया और बताना भी चाहूंगा कि ये जो पदोन्नति है एक समयबद्ध तरीके से होती है, लेकिन ये जो विभागीय जिस तरह से प्रमोशन होता है उस तरह का नहीं है। इसमें शिक्षकों का जो अचीवमेंट्स हैं, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, उनके जो पब्लिकेशंस हैं, जो शोध और टीचिंग में जो उनका अचीवमेंट्स है, रिफ्रेशर कोर्स है, वो उसके बेस पर मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के बाद जो है इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद जो है शिक्षकों का प्रमोशन या पदोन्नति होती है। लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेट है कि करीब करीब 5 साल हो गए और अभी तक हिमाचल गवर्नमेंट ने न तो कोई शिक्षकों के पदोन्नति के लिए कोई नियम बनाया और जो धारा उन्होंने लगाया उस अभी जो नोटिफिकेशन में उसको भी अभी तक रिमूव नहीं किया।